नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कथित अव्यवस्थाओं, लोकतांत्रिक अधिकार और विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सोमवार को विभिन्न सामाजिक एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश को निरस्त कर शिक्षा संस्थानों की गरिमा एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार, पेपर लीक, निजीकरण और जवाबदेही के संकट से जूझ रही है। उन्होंने संसद मार्च कर रहे युवाओं पर हुई कथित कार्रवाई की निंदा करते हुए उनकी मांगों को स्वीकार करने, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भंग कर पारदर्शी एवं जवाबदेही परीक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की। ज्ञापन में आजमगढ़ के नीट अभ्यर्थी सृष्टि यादव की आत्महत्या का उल्लेख करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था की विफलता बताया गया। साथ ही उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने तथा शिक्षा व्यवस्था में प्रताड़ित होकर जान गंवाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के परिवारों को भी समान मुआवजा देने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ के महान यायावर, चिंतक एवं साहित्यकार राहुल संस्कृतायन की पश्चिम बंगाल में रानीगंज में स्थापित प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना की निंदा करते हुए दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और प्रतिमा को सम्मान पूर्वक पुनः स्थापित कराने की मांग की गई और ज्ञापन में शामिल रही। ज्ञापन देने वालों में राजीव यादव, सत्यम प्रजापति, अवधेश यादव, नरेंद्र लाल, कर्मवीर यादव, निशांत प्रजापति, अमित मौर्य, राजशेखर आदि। साथियों, जैसा कि आज हम लोगों ने कहा था, आज किसान मोर्चा का भी पूरे देश में जो है विरोध है और जो किसान जो अमेरिका भारत की डील जो उसमें किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, उसको लेकर जब किसान आ रहा था तो उसको रोक दिया गया। छात्र नौजवान संसद मार्च कर रहा था तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई। और आज जब हम लोगों ने कल से इस बात को लिया कि जब यहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तब हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि आजमगढ़ में हम किसान संगठनों की जिम्मेदारी है कि जब हमारे बच्चे, हमारे भाई लड़ रहे हैं तो हमको भी इस लड़ाई में साफ तौर पर स्पष्टता के साथ हम अपना ज्ञापन दें। आज इसके बाद आज सुबह से हमारे तमाम किसान नेताओं के घरों पर पुलिस गई लगातार, कभी तरवा थाना, कभी मेनाजपुर थाना, कभी सिधारी थाना, कभी कोतवाली। हम पूछना चाहते हैं, जय जवान जय किसान वाला देश है और मैं सवाल करता हूं कि आखिर में इस प्रदेश में भी तो पुलिस भर्ती का तक का पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पर मैं नहीं जानता हूँ कि कौन लोग पेपर लीक वाले हैं, कौन लोग मेहनत करके आए हैं, लेकिन यहीं पर जो ज्ञापन लिया जाता है वो पीसीएस लेता है। इस उत्तर प्रदेश में पीसीएस का भी पेपर लीक होता है। कौन पीसीएस है, कौन प्रशासनिक अधिकारी है, वो पेपर लीक वाला है या मेहनत वाला है? सवाल तो बड़ा हो गया है। यहाँ पर आरओ, एआरओ से लेकर समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लेकर लगातार सब पेपर लीक हुए हैं और 90 से अधिक पेपर लीक का जो जिम्मेदार जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो इस्तीफा उसको नहीं देने दे रहे नरेंद्र मोदी, साफ तौर पर है इस पूरे धंधे में नरेंद्र मोदी भी लिप्त है। और जिस तरीके से जो अयोध्या की चंदा चोरी है उसमें भी नरेंद्र मोदी योगी लिप्त है, उसी तरह से इस पूरे कांड में भी नरेंद्र मोदी लिप्त है। सवाल इस बात का है साथियों कि संसद मार्च करना था छात्र नौजवानों को, तो आपने संसद मार्च नहीं करने दिया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई, उनके ऊपर गोले बरसाए, यहाँ पर बैरिकेडिंग में आपने करंट दौड़ा दिया। अब कहाँ पर बात करते हैं? ये भारत है, ये लोकतंत्र है और हमने जिंदा कर दिया। इस देश के छात्रों नौजवानों ने किसानों के बाद एक बार फिर से इस देश में जिंदा कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिंदा है। और जब तक बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है तब तक मैं ऐलान करता हूँ यहाँ से कि योगी अपने बुलडोजर को पीछे कर लो, अपने बुलडोजर को अपने मठ में कैद कर लो। जौहर यूनिवर्सिटी पर तुम्हारा बुलडोजर नहीं चल पाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर तुमने बुलडोज करने की कार्रवाई की तो इस देश का, इस मुल्क का तमाम छात्र नौजवान खड़ा होगा। साथियों, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप पुलिस वाले भी हैं यहाँ पर, आप
यहीं पर 200 मीटर पर आपकी ही बेटी होगी, आपकी ही बहन होगी, यहीं पर 200 मीटर पर उसने सृष्टि यादव ने आत्महत्या किया। क्या प्रशासन के लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि वहां पर सृष्टि यादव के यहाँ पर जाते, वहां पर जो आत्महत्या किए उनके जिम्मेदारों पर आप कार्रवाई करते? आप क्यों? क्योंकि इसका जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का शिक्षा मंत्री है। साथियों, ये लड़ाई है और ये लड़ाई चल चुकी है और साफ तौर पर है, इसमें कोई समझौता नहीं है, क्योंकि हमला तुमने बोला है और हमने हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और इस संघर्ष के बल पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और साथियों, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि रामसर कितान की धरती है और मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ के जिला प्रशासन से कि आपके बेटे के लाल की मूर्तियां पूरे देश ही नहीं दुनिया में लगी हैं और रानीगंज में उसकी इनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है और उस पर क्या कार्रवाई हुई? उसकी मूर्ति को तत्काल जिन लोगों ने तोड़ा है उनके ऊपर कार्रवाई हो और मूर्ति को लगाया जाए। तो साथियों, आज का जो किसान संगठनों का ये जो मार्च है, ये तमाम हमारा आंदोलन है, इस तरीके से इस आंदोलन को आजमगढ़ प्रशासन ने विफल करने की कोशिश की। हमारे किसान नेताओं के घरों पर वहाँ पर पहरे बैठा दिए दरोगा पुलिस का, तो हम दरोगा ठानी, हम लाठी डंडा से डरने वाले नहीं हैं। हम इस मुल्क को आंदोलनों के बल पे पाए हैं, आंदोलन के बल पे बनाएंगे और आंदोलनों के बल पे चलाएंगे। ये मुल्क सावरकर का नहीं है, ये मुल्क खड़गेवाल का नहीं है, ये मुल्क भगत सिंह का है, ये मुल्क अम्बेडकर का है। और साथियों, हम कहेंगे कि आने वाले दिनों में 24 तारीख से एक रामपुर में जवाहर यूनिवर्सिटी के सामने एक धरना शुरू होने जा रहा है और इस देश में हर गली में, हर नुक्कड़ में अब धरना शुरू होगा। आपके पास कितनी पुलिस है हम जानते हैं और साफ तौर पर है वीरेंद्र भाई कि पंजाब और हरियाणा में जब किसान निकल गया तो पुलिस ने, जवानों ने कहा कि हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं का बाप, उन्हीं का भाई लड़ रहा था। तो मैं जानता हूँ आप लोगों का भी दर्द, तो मैं साफ तौर पर कहूँगा कि हमारी लड़ाई है, मजबूत लड़ाई है, सरकार के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक ये लड़ाई चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।